हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर हमारे जो सिलेबस में जो स्नातकोत्तर स्तर का जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड में, उसके अंदर कुछ रचनाएं दे रखी है, जिसके अंदर हमारे कबीर ग्रंथावली है जो आचार्य श्याम सुंदर दास की है। इसमें जो साखी जो कबीर का जो एक बीजक नाम का जो ग्रंथ है, उसके साखी शब्द और रमेनी तीन भाग किए गए। उनमें से जो साखी है, उस साखी में गुरुदेव को अंग एक तो वो, और दूसरा जो प्रारंभिक के जो 5 पद है वो दिए गए हैं। तो हम वो पूरे नहीं देखेंगे, हम इनमें से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वहां से बनाए जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कबीर ग्रंथावली है वो आचार्य श्याम सुंदर दास की है। कबीर जो ग्रंथावली है वो किसकी है? आचार्य श्याम सुंदर दास की है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कबीर ग्रंथावली है उसके रचनाकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। अब जो पहला क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो पहला जो पद है, हमारे जो प्रारंभिक जो 5 पद दे रखे उसमें पहला पद है वो उसमें है दुल्हनी गाऊ मंगलाचार। तो इसमें क्या है कि कबीर है, वो कबीर है, वो कह रहा है कि जो दुल्हनी जो एक आत्मा है, वो आत्मा है वो जो पुकारती है कि जो उसके घर राजा राम है, यानी जो राम है वो भरतार बन के आए, ऐसा कबीर है वो मानते। तो वो अपनी सखियों से कह रहे हैं कि वो आप तो मंगलाचार के नहीं, जो मंगल गीत है वो गाइए। तो इसके अंदर क्या प्रतीत हो रहा है? ये कह रहा है कि दाम्पत्य प्रेम, सहज प्रेम, साहचर्य प्रेम और विषम प्रेम। तो सीधी सी बात है कि दुल्हन है, दुल्हन और खुद जिन्हें आत्मा, आत्मा को दुल्हन माना है, और जो परमात्मा उसको पति माना है, परमात्मा को पति माना है। तो अब सीधी सी बात है, जब पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वो दाम्पत्य प्रेम में आता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगठ, पूरा किया विसाहुणा, बहुरी ने आयो हंट। उक्त साखी में प्रयुक्त विसाहुणा का क्या अर्थ है? वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग परीक्षा 13 फरवरी 2023 में आया हुआ है। यानी का मतलब इसके अंदर जो दीपक दिया तेल भरी, यानी जो दीपक है वो तेल से भरा जो ज्ञान रूपी, और जो बाती दई अगट का मतलब वो जो कभी घटने वाली ऐसी उसके अंदर बत्ती लगा दी है। पूरा किया विसावणा। अब यहाँ पर विसावणा जो शब्द है उसके बारे में मैं पूछा है। जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग है 13 फरवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां से जो बीच बीच में से लेते। तो इस विसावणा में ए में दे रखा अन्यन मस्क, ब में दे रखा खरीद फरोख्त, स में दे रखा आवागम और द में दे रखा मोक्ष। तो कहने का मतलब इसमें ब वाला ऑप्शन है खरीद फरोख्त। जो विसावणा शब्द है उसका मतलब होता है खरीद फरोख्त। कबीर के बीजक का भाग नहीं है, यानी कबीर है उसका जो बीजक नाम का ग्रंथ है उसका भाग नहीं है। व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में पूछा गया। तो कबीर का जो बीजक है, कबीर का जो बीजक है उसके 3 भाग किए गए। कितने भाग किए गए? 3 भाग किए गए। कौन कौन सा होता है? एक तो हमारा होता है साखी, एक है शब्द और एक रमेनी। साखी, शब्द और रमेनी। तो अब देखिए, शब्द आ गया, साखी आ गया, रमेनी आ गया। तो ये पूछा जो नहीं है वो बताना, तो सत्वानी है वो नहीं है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो संत काव्य से संबंध नहीं रखता वो बात बतानी है। व्याख्याता परीक्षा 3 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि संत काव्य में जो कबीर है, कबीर ने क्या बताया कि जो धार्मिक जो रूढ़ियां हैं और जो परंपराएं फैली हुई है उन परंपराओं का इन्होंने विरोध किया है। तो ये बात तो सही है, हमारे को जो गलत है वो बतानी है। आगे देखिए इसके ऑप्शन। ब में है
संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में जो विश्वास है वो कबीर करते थे। तो आत्मा है उसमें आत्मा की जो अनुभूति होती है कि अंदर से जो हमारे ज्ञान है वो प्रकट होता है, तो इसमें विश्वास करते हैं, तो ये बात भी सही है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, क्योंकि कबीर है वो पढ़े लिखे नहीं थे, आपको भी पता है, तो इन्होंने जो जन भाषा थी उसी भाषा में अपने साहित्य को लिखा है, तो संत काव्य वो इस भाषा में है। फिर हमारा है दयवाड़ा, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि जो संत काव्य उसके अंदर शास्त्रीय ज्ञान कहां से होगा, कबीर है, वो कबीर तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो उनको शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था, तो आवश्यक माना, ये बात गलत है, आवश्यक नहीं है। तो हमारा द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब उसको विस्तार से आप पढ़ोगे सारी चीजें आपको अच्छे से आएगी। वैसे मैंने ये जो कबीर का जो जीवन परिचय वो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने भक्ति काल पढ़ा है, वहां पर मैंने सारी चीजें अच्छे से समझा दी। जो महत्वपूर्ण जो दोहे होते हैं हमारे जो कबीर से संबंधित वो भी वहां पर लेकर मैंने बता दिया कि इनसे संबंधित बार बार क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर ये सारी वीडियो आप कंटिन्यू उसको वॉच कर सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर की परिचय के लेखक कौन है? व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग वाला 5 अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कबीर परिचय है उसके लेखक के बारे में पूछा है, अनंतदास, धर्मदास, कबीर और हरिदास। तो कबीर परिचय यानी कबीर की परिचय, और कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ होता है कबीर परिचय, कबीर परिचय, तो ये एक ही है। इसके लेखक अनंत दास है, अनंत दास। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषय उक्त मान्यता किसकी है? यानी जो ये बात है वो किसने कही है? सहायक प्रोफेसर 23 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो ये बात है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों को आप कुछ जो पॉइंट है वो पकड़ लीजिए, जैसे कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, ये इतनी सी लाइन आप याद कर लीजिए, पूरी आपको लाइन याद नहीं होगी, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके टच कर लीजिए, इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को। ये कह रहा है गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाए, यानी ये कह रहा है गुरु के प्रसाद यानी गुरु की अगर महिमा हो जाए, यानी गुरु की हमारे पे कृपा हो जाए, तो कहने का मतलब जिस प्रकार एक सुई का नाका होता है, उस सुई के नाके में से भी हाथी कितना बड़ा होता है वो भी जा सकता है, उसमें समा सकता है। तो अब इसका हमारे को जो अभिप्राय है वो समझाना है, तो ए में दे रखा है गुरु कृपा से सुई भी हाथी के समान महत्वपूर्ण हो जाती है, ये बात तो नहीं है। गुरु कृपा से हाथी प्राप्त हो जाता है, ये बात भी नहीं है। गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाता है, ये बात बैठ रही है, क्योंकि जो असंभव का मतलब जो एक सुई का जो नाका होता है जिसमें हम 2 धागा पिरोते वो कितना छोटा होता है और उसमें से हाथी निकल जाए, ये बात तो संभव नहीं है, परंतु जब गुरु की कृपा हो जाए तो ऐसा संभव हो सकता है। तो हमारा स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु कृपा से सुई से हाथी वश में आ जाता है, ये बात नहीं है। समझ गए? इस प्रकार इसके आंसर देने होते हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आगे हैं। अब 1 नंबर में दे रखा है कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, और 2 में दे रखा उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। अब ये कह रहा है इन दोनों में से कौन सी बातें सही है? तो देखो, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, ये बात तो गलत है, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान का उन्हें नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये बात तो गलत है। उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले, तो ये बात सही है, क्योंकि जो वो कहते थे वो सटीक कहते थे, बेबाक कहते थे, बिना कुछ सोच वो
संकोच किए हुए, बिना संकोच किए हुए, बिना डरे हुए जो कहते थे वो स्पष्ट कहते थे। तो ब वाली बात तो सही है और 1 नंबर वाली बात है वो गलत है। तो अब देखो ए दोनों सही है, ब दोनों गलत है, पहला सही और दूसरा गलत, तो इसके अंदर पहला तो गलत है, हाँ एक गलत और दूसरा सही। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे को दोनों सही, ये बात तो गलत है, दोनों गलत है, ये बात भी गलत है। अब इनमें से एक सही है, तो सही कौन सा है? पहले वाला गलत है, तो पहला है वो गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो द वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई, उक्त साखी का भावार्थ है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है जब मैं था तब हरी नहीं, मैं का मतलब होता है यहाँ पर अहंकार, अहंकार या घमंड, ठीक है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जी मेरे में अहंकार था तो मेरे को भगवान नहीं मिले थे। अब हरि है यानी हरि मिल गए यानी भगवान मिल गए, तो मैं नहीं, मैं का मतलब है कि अब अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया यानी सारे अंधियारे वो मिट गए, जब दीपक देखा माई यानी मैंने दीपक के अंदर देखा, यानी ज्ञान रूपी जो दीपक है उसके अंदर देखा। तो अ में है अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि अहंकार त्यागे बिना हम परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते, तो ये बात सही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। वह में परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये बात इससे संबंध नहीं रखती है। जो उक्ति दे रखी है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसकी प्राप्ति से पीड़ा जनित अंधकार मिट जाता है, अंधकार मिटाने के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो ये बातें तो वैसे सभी सत्य बैठ रही है, परंतु जो ये उक्ति कह रहा है, ये उक्ति है उसके हिसाब से भाई इसका भावार्थ क्या है, इस साखी के हिसाब से हमारे को बताना है। तो इस साखी के हिसाब से यही है कि जब तक अहंकार रहता है तब तक परमात्मा नहीं मिलता है, अहंकार को हमें त्यागना पड़ेगा। 10 नंबर है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है? जो मध्यकालीन संत काव्य उस पर किसका प्रभाव नहीं है? तो व्याख्याता परीक्षा 3 जनवरी 2020 में पूछा गया है। तो नाथ साहित्य, जैन साहित्य, उपनिषद और अद्वैत दर्शन। तो देखिए इसके अंदर जो हमारा 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो वाला है जैन साहित्य, इसका प्रभाव नहीं, बाकी नाथ साहित्य का, सिद्ध साहित्य का इसका प्रभाव है, उपनिषदों का भी प्रभाव है और अद्वैत दर्शन का भी प्रभाव, क्योंकि कबीर है वो अद्वैत दर्शन से ही संबंधित थे। तो हमारा ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतगुरु सवान को सगा में सवान क्या है? व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक का मतलब स्वांग, बे का मतलब नियम और दो ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, और स का मतलब सम्मान और द का मतलब सर्वांग। तो इसमें स वाला ऑप्शन है, सर्वांग का मतलब है सम्मान। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आखड़ियां झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो सीधा सा अर्थ है कि जो आंखें उसमें झाई का मतलब जो छाए जिस पर आंख होती है, उस आंख के ये नीचे और ऊपर की ओर जो काले धब्बे बन जाते, तो ये धब्बे बन गए, उसको देखते, पथ नियारी, पथ का मतलब रास्ता, रास्ते को देखते देखते, नियारी का मतलब जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, यानी राम को पुकारते पुकारते जीभ में भी छाले पड़ गए। इस पद में निम्न में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? सहायक प्रोफेसर 23 सितंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो पूछा गया कि किस जो साधना का है वो पद्धति का है इस पे प्रभाव है, जो इस लाइन है। तो इसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अद्वैत वेदांत और सूफी साहित्य। तो इसके अंदर है वो सूफी जो साधना उसका प्रभाव है, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतगुरु मिल्या ते का भया, जे मनी पाड़ी बोल, पासी बिंटा कपड़ा क्या करे बिचोरी चोल। इस साखी में प्रयुक्त भोल और चोल शब्दों के कर्मश निकटतम अर्थ है। व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग 15 नवंबर 2022। ये कह रहा है सतगुरु मिल्या ते क्या भया, जे मसी पाड़ी भोल, यानी ये कह रहा है कि जब सतगुरु हमारे को अच्छा मिल जाए,
जिस प्रकार हमें एक अच्छा शिक्षक है वो अच्छा शिक्षक मिल जाए, अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, उसी प्रकार सतगुरु की यहाँ पर बात की गई है कि अगर वो अच्छा हो, सब कुछ उसके अंदर अच्छे गुण है, परंतु अगर वो जो शिष्य है, जो उसका चेला है, वही अगर सीखना ना चाहिए, वही अगर मूर्ख हो, तो उसमें उसका क्या दोष है। इसी प्रकार ये कह रहा है कि पासी बिंटा कपड़ा, यानी वो ऐसा कपड़ा जो कमजोर कपड़ा है, जो रंगने से पहले ही अगर फट जाए तो उसमें रंग का क्या दोष है। ठीक है, ये बात इसके अंदर कही गई। तो ये कह रहा है भूल या मजीठ रंग, भलाई या चावल, गलती या चोल, भोलापन या चौकस। तो हमारे को दो शब्दों के अर्थ पूछे, एक तो भोल और चोल। तो भोल का मतलब यहाँ पर है भूल, और चोल का मतलब है मजीठ या रंग, मजीठ या रंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 3 जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। वह काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। अब देखिए, कबीर काव्य रचना करना चाहते थे, कोई मतलब नहीं था उनको काव्य रचना से, उसको सिर्फ समाज में सुधार करना था। तो समाज सुधारक वो पहले थे, कवि बाद में थे, तो इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर यही सत्य है, क्योंकि असत्य है जो बात वो बतानी है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये बात भी सही है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अभी हमने देखा दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, तो दाम्पत्य का प्रतीक उसमें हुआ है। तो हमारा ब वाला ऑप्शन इससे संबंध नहीं रखता, इसलिए ये असत्य है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये कथन किस विद्वान का है, यानी ये जो बात है वो किस विद्वान ने कबीर के बारे में कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो ये बात है वो कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, सतगुरु के सदके करूं या सदके से आशय है। व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022। अ में सत्य, ब में दिलासा, स में कसम और द में न्योछावर। तो सदके का मतलब होता है न्योछावर। सतगुरु के सदके करूं, यानी सतगुरु पे मैं न्योछावर करूं, अपने जो जीवन है उसको न्योछावर करूं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसका है। सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये लाइन आप पकड़ लीजिए, याद कर लीजिए, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया है। यानी कबीर वचनावली नाम से कबीर की जो रचनाओं का संकलन किसने किया, तो हरियोध ने किया है। यानी इतने ही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए थे, बाकी अब क्वेश्चन वो लेंगे हम जो एग्जाम में आने की संभावना है। और जो हमारा जो टॉपिक है कबीर ग्रंथावली, जो आचार्य कबीर ग्रंथावली जो आचार्य श्याम सुंदर दास की है, तो उनमें से जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले एग्जाम में आने की संभावना, वो सारे क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कबीर गुरु गरबा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कूच। कूच यानी कुण है, यहाँ पर गुण है। साखी में किसके महात्म्य का वर्णन है, तो यहाँ पर गुरु के महात्म्य का वर्णन किया गया कि कबीर गुरु गरबा मिल्या रली गया आटे लूण। यानी कबीर कह रहा है कि अगर अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा सतगुरु मिल जाए, तो इस प्रकार लगता है कि दोनों गुरु और जो शिष्य है वो इस प्रकार हो जाते हैं जिस प्रकार आटे के अंदर नमक मिला देते हैं, लूण का मतलब नमक, तो फिर पता ही नहीं चलता है। जाति पाति कुल सब मिटे, यानी कुल है, जाति है, पाति, ये सारे जो भेदभाव है जो बनाए गए यहाँ पर वो सारे मिट जाते। नाम धरोगे कौन, फिर कहने का मतलब हमारा नाम है वो
कौन बताएगा इसका नाम ये है। क्योंकि का मतलब हम सतगुरु और जो गुरु शिष्य है दोनों एक हो जाएंगे, फिर ये जो सारा जो ये आडंबर जो बाएं आडंबर जो बनाए गए ये सारे वो खत्म हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया है? तो कबीर ग्रंथावली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो श्याम सुंदर दास ने किया है। कबीर ने सच्चा सूरवीर किसे कहा है? गुरुदेव को अंग के आधार पर बताइए। तो देखिए गुरुदेव को अंग, यहाँ पर देखिए गुरुदेव का अंग का मतलब इसके अंदर ज्यादातर जो हमारे एक तो होता भगवान, भगवान और एक जो गुरु, ये कंफ्यूजन करते हैं कि भाई भगवान को बड़ा बताएंगे गुरु को बड़ा बताएंगे। तो आपको देखना गुरुदेव के अंग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर जो ज्यादातर है वो गुरुदेव के बारे में बात की, गुरु को बेस्ट बताया गया, तो इसमें सतगुरु को। तो कबीर ने सच्चा सूरवीर किसे बताया? सतगुरु को बताया। कबीर की भाषा को अवधि किसने कहा है? बाबूराम सक्सेना ने कहा कि कबीर की भाषा वो अवधि थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर ने किसकी महिमा को अनंत कहा है? तो देखो सतगुरु की महिमा को अनंत कहा है। तो भगवान ने आकर जो हमारा गुरुदेव का अंग है, तो कबीर का जो हमारे सिर्फ गुरुदेव का अंग ही दे रखा है, गुरुदेव का अंग ही दे रखा है। तो इसके अंदर हमारे को गुरु को ज्यादा महत्व दिया गया। तो भगवान को छोड़कर आपको ज्यादातर आंसर है वो गुरु वाले जो ऑप्शन हो वो आपको चूज करने हैं। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। मैंने आपको बताया भी है पीपन भा से सुधरे अंक, इस प्रकार का मैंने सूत्र बताया था रामानंद के शिष्य में। तो अंक यहाँ पर जो क नाम आ रहा है, क का मतलब कबीर होता है, का मतलब अनंत नाम। ये जो सारे जो 12 शिष्य थे हमारे रामानंद के, ठीक है, तो ये अच्छे से मैंने समझा है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस आलोचक ने कबीर की भाषा को संत भाषा नाम दिया है? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को कहा ये संत भाषा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतगुरु सवान को सगा सौंदी सही ने दाती, हरिजी सवान को हितु हरिजन सही ने जाती, इस साखी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर जो सवान सवान 2 बार शब्द आए उसके हिसाब से इसके अंदर यमक अलंकार हुआ है, और जो स वो जो बार बार आवर्ती हो रही उसके कारण इसमें अनुप्रांत अलंकार हुआ। तो दोनों अलंकार इसके अंदर आए, और अलंकार को मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर जो जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में अलंकार दे रखे उन सभी अलंकारों को मैंने अच्छे से वहां पर बताया है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, इस साखी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? यानी 2 शब्द एक साथ आए, तो यहाँ पर दोनों शब्द एक साथ आए और दोनों का अर्थ एक ही हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दोनों शब्दों एक साथ आए और दोनों का अर्थ एक हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दोनों शब्दों का 2 शब्द आए और उनका अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार। दुल्हनी गाऊ मंगलाचार्य, दुल्हनी किसको कहा है? तो दुल्हनी आत्मा को कहा है। दुल्हनी को कबीर ने किसको कहा है? आत्मा को कहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, कबीर का जो वर्णन बताया उसके अंदर अच्छे से समझा है। 1398 में कबीर का जन्म हुआ था और काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो 1518 में कबीर की मृत्यु हुई थी और मगहर में हुई थी। जन्म काशी में हुआ था, मृत्यु मगहर में हुई थी, और ये 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, कबीर कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? तो 120 वर्षों तक। कबीर की उल्टवासियों पर किसका प्रभाव है? सिद्धों का। उल्टवासियों पर सिद्धों का प्रभाव है। कबीर ने गुरु को किसके समान बताया है? पारस के समान। जिस प्रकार एक पारस पत्र होता है, उस पारस पत्र के संपर्क में जैसे भी कोई लोहे की वस्तुएं आती है तो वो सोने की हो जाती है, ऐसा मान्यता है। ऐसी हो जाती है, सोने की हो जाती है। उसी प्रकार गुरु के संपर्क में जो भी आता है तो उसके जो ये सारे जो अवगुण होते हैं वो सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं और वो एक सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास के अनुसार किसने उसे देवतुल्य बनाने में थोड़ा भी समय नहीं लिया? तो गुरु ने, क्योंकि गुरुदेव को होंगे तो सारी बातें गुरु के चारों ओर घूमती रहेगी, तो ज्यादा इस पे आपको
दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसमें गुरु कर देना, जो सतगुरु या गुरु नाम आए तो ऑप्शन में वो आप टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर गुरु को महत्व दिया गया है। राम नाम के पटतरे में, पटतरे का क्या अर्थ है? पटतरे का मतलब होता है बदले में, यानी जो राम नाम का जो हमारे को सतगुरु ने मेरे को ये उपकार किया तो उसके बदले में मैं सतगुरु को क्या दूं? तो पटतरे का मतलब होता है बदले में। 33 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं में हठयोग साधना निम्न में से किस प्रभाव का परिणाम है? आगे देखिए, तो हठयोग साधना वो सिद्धों से, सॉरी नाथों से ली गई है, जो उलटवासियां वो सिद्धों से है, उलटवासियां वो सिद्धों से, और जो हठयोग साधना वो नाथों से ली गई है। 36 नंबर, किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं? ये बात बच्चन सिंह ने कही है कबीर के बारे में। 37 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल चित लाइए राम गुण गाई रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो चरण कमल है तो कमल रूपी जो चरण है उसमें रूपक अलंकार है। कबीर के अनुसार सबसे बड़ी और श्रेष्ठ जाति कौन सी होती है? गुरु को अंक के आधार पर बताइए। तो संत या भक्त जाति है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हांडी के बार से क्या आशय, यानी हांडी के बार से क्या आशय? तो यह है मानवीय दुर्बलताएं, मानवीय दुर्बलताएं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार साखी में कबीर ने किसे अनंत कहा है? यानी सतगुरु की महिमा को ऊपर लिखा हुआ है सतगुरु की महिमा, तो सतगुरु की महिमा के बारे में बखान किया गया है कि महिमा अपरम पार है, अनंत का मतलब अनंत है, उसका कोई छोर नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर की संदूकड़ी भाषा में शामिल भाषाओं का सही समूह है, यानी उसके अंदर ब्रज भाषा है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, पंजाबी है और अरबी फारसी है। तो कबीर की जो भाषा है, तो जो संदूकड़ी नाम है वो संदूकड़ी नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, और 5 भाषाएं होगी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी और अरबी फारसी। तो पंचमेल खिचड़ी वो श्याम सुंदर दास ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। होश रही मन माही साखी में, कबीर के मन में क्या तीव्र इच्छा है? होश का मतलब इच्छा होता है, ठीक है। गुरु को ज्ञान के बदले कुछ देने की, यानी गुरुदेव ने इनको ज्ञान दिया तो उस ज्ञान के बदले गुरु को क्या दे, ये इच्छा इसके मन में है, इसके कबीर के। आगे देखो, 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गोकुल नाई की बिठूला मेरो मन लागो तो ही रे, पंक्ति में बिठूला शब्द से क्या आशय? बिठूला का मतलब है जो भगवान है, उस भगवान को बिठूला कहा है, जो यानी जो बिठूला शब्द है वो भगवान यानी परमात्मा के लिए इन्होंने प्रयुक्त किया है कबीर ने। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, पद में कौन सा भाव निहित है? यानी बहुत दिन में प्रीतम पाए, यानी बहुत ही दिनों के बाद मैंने प्रियतम के दर्शन किए हैं। तो भावात्मक रहस्यवाद है इसके अंदर, आनंद का भाव है और दाम्पत्य भाव है, यानी प्रीतम मिले तो पति पत्नी के बीच वाला जो प्रेम है वो दाम्पत्य प्रेम होता है। तो ये सारी चीजें इससे संबंध रखती है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर के बीजक के कितने भाग है? 3 भाग है, रमेनी है, संबंध नहीं है, यहाँ पर साखी है, ठीक है, सॉरी साखी तो ये आगे शब्द है, ठीक है, शब्द, ये संबंध नहीं है, शब्द है, तो रमेनी है, शब्द और साखी है। 46 नंबर, कबीर का दर्शन है अद्वैतवाद है, कबीर है उसका दर्शन क्या है? अद्वैतवाद है, और अद्वैतवाद है वो किसका दर्शन है? मैंने आपको सारे वाद है उसके बारे में बताया था, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद ये सारे उसके बारे में अच्छे से मैंने समझाया। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि अद्वैतवाद वो किसका दर्शन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कबीर साहित्य का सर्वप्रथम संकलन किसने तैयार किया था? तो कबीर साहित्य का सर्वप्रथम संकलन है वो धर्मदास ने किया था, और धर्मदास इसके क्या कबीर के शिष्य थे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उब्रत, या उब्रत का अर्थ है, उब्रत का अर्थ है मोक्ष,
49 नंबर क्वेश्चन है, सतगुरु बापुरा क्या करे, जे शिष्य ही माही चूक, भावे त्यू प्रबोध लीले, जे वसी बजाई फूंक। इस पद का भाव बताइए। शिष्य की अयोग्यता, ये कह रहा सतगुरु बापुरा क्या करे, यानी सतगुरु है, अच्छा गुरु है, वो क्या करे, अगर शिष्य ही सीखना ना चाहिए, शिष्य ही चूक करता रहे, भूल करता रहे, तो शिष्य की अयोग्यता के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शायर जले सकल वन, दाछे मच अहेरा, खेले पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें असंगति अलंकार है, यानी शायर जले, जहां पर वो ऐसी बात या ऐसी उक्ति कही गई हो जो संबंध ना रखती हो, यानी असंगत हमारे को लगे, वहां पर असंगति अलंकार होता है। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे, जो हमने हमारे जो श्याम सुंदर दास की जो गुरुदेव को अंग है उसमें से लिए गए थे, अच्छे से हमने देखे। आगे की जो क्लास है उसके अंदर और क्वेश्चन देखेंगे हम इनसे संबंधित। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है आपको तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।